तो हाँ जी सर जी, ये आपकी पत्नी की कुंडली, दीपाली की कुंडली है। और आपने इनका जो सवाल लिख के भेजा है कि जो ये काम करती है, मेकअप का काम करती है, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं रहा। और भी आपके जो सवाल हैं कि थोड़ा बहुत आपस में मनमुटाव भी आपका होता है पति पत्नी में। अब देखो जी, इसकी अगर कुंडली की बात करूँ, इसकी कुंडली में मुझे ग्रह थोड़े से खराब ज़्यादा लगे हैं। मतलब अच्छे ग्रह कम हैं, खराब ग्रह इसकी कुंडली में है ज़्यादा। ऐसा क्यों है, पूरा विस्तार में अभी आपको मैं समझाऊंगा। और जैसे कि एक बार फिर आपको थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रह लिख रखे हैं। एक बार इन ग्रहों से क्या देखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले घर से इस जातिका का शरीर देखा जाएगा, इसका हेल्थ, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से। दूसरे घर से धन जोड़ना देखा जाता है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवें घर से इसके बच्चों का बारे में पता किया जाएगा। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से आयु। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का मालिक देखना होता है। सबसे मेन क्या है, घर का मालिक देखना है कि वो घर का जो मालिक है वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है, किस हालत में बैठा है, उसको देख के डिसाइड होता है। अब इसकी, जैसे मैंने बोला, इसके ग्रह थोड़े से खराब ज्यादा है। खराब ग्रह में से इसका देखो जी, एक तो मुझे राहु खराब लगा है। यहाँ पे 8वें घर में शुक्र, सूर्य, मंगल, ये भी इसके खराब मुझे लगे हैं। चंद्रमा अच्छा है, बुध ठीक है, शनि गुरु ठीक है, केतु भी रले मिले फल देगा। लेकिन ये तीन ग्रह जो हैं, शुक्र, सूर्य, मंगल, ये थोड़े से खराब ज्यादा हैं, और राहु। अब ये जो ग्रह होते हैं, इनका मैंने जैसे आपको पहले कुंडली बनाई है कि इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। जैसे कि राहु इसका खराब है, लेकिन राहु ज्यादा खराब फल कब देगा, जब राहु की चलेगी दशा। तो अब ऐसे इसके ऊपर देखो जी, दशा अभी जो चली हुई है, बड़ी दशा चली हुई है इसके ऊपर शुक्र की। शुक्र की चली हुई है महादशा, 2018 में चली है, और ये 38 में खत्म होगी। 20 साल की शुक्र की है दशा। अभी देखो जी, कुछ समय हुआ है, अभी काफी लंबी दशा है। तो इसके जीवन के ऊपर आप समझो कि सबसे बड़ा असर है इस शुक्र ग्रह का। सबसे पहले शुक्र को ही हम देखेंगे। और दूसरा असर इसके ऊपर चंद्रमा का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा, जनवरी 23 से चली है, और ये अभी 9वां महीना 24 में खत्म होगी। और तीसरा असर इसके ऊपर है शनि की साढ़ेसती का। साढ़ेसती इसकी चली हुई है, ये पिछले 17 जनवरी, ये भी पिछले 1.5 साल से चली हुई है। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा कि इसके ऊपर जो असर है आज के समय में, सबसे बड़ा असर शुक्र का है, कुछ असर चंद्रमा का जो कि अच्छा है, और तीसरा असर है शनि की साढ़ेसती का। सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र की महादशा की, जिसका इसके ऊपर है बड़ा असर। अब शुक्र जो है, अगर इसका शुक्र कुंडली में अच्छा निकला भाई, फिर तो इसकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन सवाल की शुक्र अच्छा है जब बोले, तो शुक्र इसका देखो जी मुझे खराब लगा है, उसके हैं दो तीन कारण। तो शुक्र इसका जो है खराब क्यों है। शुक्र जहां बैठा है कुंडली के 8वें घर में, आपको मैंने जैसे अभी 12 घर बोले, 8वां घर जो है देखो जी, 8वां घर कुंडली का सबसे खराब घर माना गया है। क्योंकि इस घर से खराब चीजें देखते हैं। जैसे 8वें घर से देखते हैं, आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है, मृत्यु तल कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी देखी जाती है, दुर्घटना देखी जाती है, गुप्त रोग देखा जाता है, गरीबी देखी जाती है, रुकावटें मतलब खराब चीज जो है इस घर से देखी जाती है। तो शुक्र खराब होने का पहला कारण कि वो 8वें घर में बैठा है। दूसरा कारण, ये अस्त भी बैठा है। और तीसरा कारण, शुक्र के साथ बैठा है मंगल ग्रह। ये दोनों आपस में दुश्मन हैं। और एक सबसे बड़ा कारण शुक्र खराब होने का, ये बैठा है राहु के नक्षत्र में। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। तो राहु के नक्षत्र में भी बैठा है, और ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। तो ये तीन चार कारणों से शुक्र यहाँ पे खराब फल देगा। अब क्या खराब फल देगा, शुक्र इस कुंडली में है दो ग्रहों का मालक, उन दो ग्रहों को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। तो शुक्र का एक तो घर है ये 11वां घर, जो कि इस जातिका की आमदनी का घर है। इसकी जो आमदन होगी 11वें घर से, 11वां घर लाभ का भी होता है, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों का सुख, 11वें घर से। और 11वें घर में नंबर 2 लिखा है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो 11वें घर के बारे में जानना है, शुक्र को देखा जाएगा, जो कि चला गया खराब घर में 8वें घर में। मतलब लाभ चला गया 8वें घर में, लाभ भंग योग बना। लाभ भंग योग की वजह से क्या होगा, कामों में लाभ नहीं मिलेगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, आमदन कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है चौथे घर का, जो कि चौथा घर है इस जातिका की माता का घर। इसकी माता जो है, मदर कैसी होगी, चौथा घर देखना पड़ेगा।
चौथा घर इसके मकान का, मकान कैसा होगा इसके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि, मालिक बना शुक्र। तो चौथे घर की चीजें देखेंगे शुक्र से, क्योंकि खराब घर में जाने की वजह से शुक्र चौथे घर को भी लेकर के दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे चौथा घर माता का, माता चलेगी 8वें घर में, बीमारी घर में, शुक्र जहाँ तो इसकी माता को बीमार कर देगा, जहाँ माता से बनेगी नहीं, जहाँ माता को कोई कष्ट होगा। मकान का है चौथा घर, शुक्र की वजह से मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का है, इसको वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा शुक्र। वो दिक्कतें क्या होंगी, इसका वाहन से एक्सीडेंट तो जरूर होगा, ये तो कन्फर्म है, या और भी कोई वाहन को लेकर दिक्कत आ सकती है। चौथा अगर भूमि जमीन जायदाद का, उसको लेकर दिक्कतें परेशानियां। और शुक्र देखो जी विवाह का कारक होता है, विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। और इसके अलावा शुक्र मंगल के साथ बैठा, और शुक्र 8वां घर है गुप्त रोग का, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, और साथ में मंगल बैठा है, शुक्र इस लड़की को गुप्त रोग देगा। अभी शुक्र की जो दशा चली है इसमें ये पक्का कन्फर्म है, इसको गुप्त रोग जरूर होगा, गुप्त अंगों से रिलेटेड। कौन सा रोग, जैसे कि पेशाब में कोई दिक्कत आना, या प्रमेह, मधुमेह, या जो बवासीर होती है ऐसा रोग होना, या शुक्र के और भी जो रोग हैं, बच्चेदानी में कोई रोग होना, या और कोई ना कोई जो गुप्त रोग होते हैं गुप्त अंगों से रिलेटेड, शुक्र इसको गुप्त रोग दे सकता है, काफी चांस मुझे दिख रहे हैं। और भी काफी चीजें हैं देखो जी, मतलब शुक्र इसका अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। मैंने जैसे बोला सबसे बड़ी नेगेटिव बात है कि राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब यहाँ पे एक पेन कॉपी में आप लिख लो कि अगर ये जो जातिका है, ये जो दीपाली है, शुक्र के उपाय मान लो करती है, क्या फायदे होंगे इसको भाई। तो फायदा, सबसे बड़ा फायदा, इसकी आमदन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसके काम में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। ये जातिका को माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, ये गुप्त रोगों से बचेगी, इसको विवाह का सुख मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात जो आपने बोला था कि जो काम करती है मेकअप का, जो काम है वो शुक्र का काम है भाई, ये जो काम भी कर रही है शुक्र का काम कर रही है। अगर शुक्र के उपाय करेगी, इसका जो काम है वो भी चलना शुरू हो जाएगा बहुत बड़े लेवल पे। तो अब सवाल की शुक्र के उपाय क्या है, तो शुक्र का जो पहला उपाय है वो है शुक्र कवच का पाठ, इस जातिका ने पढ़ना है रात के समय, या इसकी ओड़ी लगा के सुन लिया करे। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको ओड़ी लगा के सुनना है। तीसरा उपाय है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना इस जातिका ने करनी है। मतलब माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। जैसे कनकतरा स्रोत हो गया, श्री सूक्त हो गया, ऐसे कोई ना कोई पाठ, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करे किसी न किसी प्रकार से। चौथा उपाय, शुक्र क्या है, एक देवता है, और शुक्र देवता का दिन होता है शुक्रवार, तो शुक्रवार को इस जातका ने शुक्र देवता के लिए व्रत रखना है, शुक्रवार की कथा करनी है, और हो सके आरती भी करे। तो ये चार पाई अगर जातिका करती है, शुक्र भाई बुरे फल नहीं देगा। तो शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत के पाठ दोनों पढ़ने हैं या सुनने हैं, माता लक्ष्मी जी को कोई ना कोई पाठ पढ़े, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करे। और शुक्र यहाँ पे मैं जो व्रत है वो फोर्स नहीं करूंगा, अगर इसको व्रत रखना आता है तो हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, बिना नमक के भोजन करना है, खटियाई नहीं खानी। और ये एक बेस्ट उपाय है, ये वैसे शुक्रवार का जो व्रत है सबसे बेस्ट है। एक उपाय और है, वो है शुक्र का दान करना है, और ये दान इस जातका ने करना है हर शुक्रवार को। हर शुक्रवार को शुक्र की जो वस्तुएं हैं उनको दान कर दिया करे। क्या दान होता है, किसको करना है, वो वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी घर में देखो जी शुक्र के साथ सूर्य मंगल भी बैठे हैं। सवाल की ये कैसे है, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था ये भाई घर अच्छा नहीं है। 12 घर जो होते हैं, छठा घर, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते, और तीनों में सबसे खराब घर है 8वां घर। अब इसी घर में देखो जी मंगल भी बैठा है, तो सवाल है कि मंगल कैसा है। और एक और बात, जैसे मैंने अभी बोला कि इसकी बड़ी दशा किसकी है, शुक्र की, 18 से चली है, कब खत्म होगी, 2038 में जाके। छोटी दशा किसकी चली है, चंद्रमा की, ये कब चली थी, जनवरी 23 में चली थी, पिछले 1.5 साल से ऊपर ही हो चुका है। कब खत्म होगी, अगले महीने 9वां महीने 24 में। और इस 9वें महीने 24 के बाद इसकी जो दशा आने वाली है वो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी दशा अभी देखो जी आएगी मंगल की, तारीख लिख लो आप, मंगल की दशा कब चलेगी,
30 तारीख 9वां महीना 24 में स्टार्ट होगी और 11वां महीना 2025 में खत्म होगी। और नेगेटिव बात क्या है कि इसका जो मंगल है वो भी यहाँ पे खराब है 8वें घर में बैठने की वजह से। क्या खराब फल देगा, खराब क्यों है, सवाल पहला, क्योंकि बैठा है 8वें घर में और ऊपर से अस्त भी बैठा है और बैठा भी शनि के घर में है, शत्रु राशि। अब मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। मंगल का घर है एक तो ये 10वां घर, 10वां घर है इसके काम काज का घर। ये जो जातक का काम काज करेगी 10वां घर, 10वें घर में नंबर लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक मंगल। तो काम काज के लिए देखा जाएगा मंगल को। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार का भी होता है, मान प्रतिष्ठा। तो अभी जो मंगल की दशा आएगी, मंगल देखो जी आज भी बुरे फल दे रहे हैं, लेकिन मंगल की दशा में बुरे फल थोड़े से बढ़ेंगे। तो मंगल की दशा जो अगले महीने से चलेगी, इसमें इसको काम काज में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इसकी काम काज में दिक्कतें ज्यादा आएंगी इसकी दशा में। पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, मान हानि भी होती है। और मंगल इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। 5वां घर संतान का है, तो मंगल इसको संतान को भी लिख के दिक्कतें पैदा करेगा अगले महीने से। क्या दिक्कतें आएंगी, चाहे तो संतान का बीमार होना या थोड़ा बहुत संतान से मनमुटाव होना, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और मंगल कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, मंगल दोष बना है, तो थोड़ा सा पति से भी लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे अगले महीने से। पति से देखो, मैं फिर बोलूंगा ऐसा नहीं कि बुरे फल अभी नहीं दे रहा या पहले नहीं दे रहा था। ये ग्रहों का असर हमेशा रहता है, बस असर जो है वो बढ़ जाता है दशा में। मतलब मंगल का आज भी इसके ऊपर असर इतना है, लेकिन अगले महीने से इसका असर बस थोड़ा सा 20 गुना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आप फिर लिख लो कि मंगल के उपाय करने से इसको क्या फायदे होंगे भाई। सबसे बड़ा फायदा, इसका काम काज का घर का मालक है मंगल, तो काम काज चलना शुरू होगा। मंगल संतान घर का मालक है, संतान अच्छी होगी, मतलब संतान बीमार नहीं होगी, संतान से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, संतान को कोई कष्ट नहीं होगा, मंगल दोष भी खत्म होगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और ये मंगल 8वें घर में बैठा है, मंगल भी इसको, मैंने जैसे ये मंगल भी इसको बीमार करेगा अगले महीने से, मतलब मंगल इसकी हेल्थ खराब करेगा। अब मंगल हेल्थ क्या खराब करेगा, बवासीर का इसको रोग दे सकता है, बवासीर इसको हो सकती है, या एक्सीडेंट इसका करा सकता है अगले महीने के बाद। इसको देखो जी, मैं बोलूंगा वाहन चलाते समय, गाड़ी चलाते समय तेज गति में गाड़ी नहीं चलानी, बिल्कुल आराम से गाड़ी चलानी है और सफर करने से कम बचे अगले महीने से, क्योंकि एक्सीडेंट होने के काफी मुझे योग दिख रहे हैं। और जैसे मैंने बोला गुप्त रोग भी इसको कोई हो सकता है, मंगल भी इसको हेल्थ खराब करेगा अगले महीने से, खासकर बवासीर का रोग इसको दे सकता है। तो ये अगर उपाय करेगी, बवासीर नहीं होगी, काम का चलेगा, तो उपाय मंगल के भी जरूरी है भाई। शुक्र के तो जरूरी इसलिए क्योंकि उसकी बड़ी दशा है, मंगल के इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी दशा आने वाली है। अब मंगल के उपाय आप लिख लो। तो मंगल का जो सबसे जरूरी मेन उपाय है वो है मंगल कवच का पाठ। कवच में आप देखना क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है कि मंगल देवता जी आप मेरी मतलब रक्षा करो, एक कवच का काम करता है। तो इस जातका ने सुबह के टाइम इस पाठ को पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुना कर। इस पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ना है या 2 बार सुन लिया करे, नहीं पढ़ना आता सुन लिया करे। दूसरा उपाय, मंगल के देवता है हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू करे, हनुमान जी के मंदिर जाया करे, हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े। और तीसरा उपाय, मंगल का भी दान करना है, कम से कम 1 साल तक ये दान करना है, मतलब अगले साल 11वें महीने तक ये दान करना है। हर मंगलवार को, हर मंगलवार को मंगल का दान करना है कम से कम 1 साल तक। क्या दान है वो वीडियो मैं भेज दूंगा। तो 3 उपाय करने हैं अगर मंगल को सही करना है। अब इसी घर में भाई सूर्य भी बैठा है, और सूर्य भी देखो जी, एक तो 8वां घर, ऊपर से शनि घर में बैठा है, शत्रु राशि है। और सूर्य भी इस कुंडली में, सूर्य का जो घर है अपना वो है दूसरा घर, जो कि इसके है धन जोड़ने का घर। ये जो जात का धन जोड़ेगी, या दूसरा घर देखेंगे, दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो धन चला गया 8वें घर में, धनहीन योग बना, कई यहाँ पे खराब योग बने हैं। शुक्र की वजह से बना है लाभ भंग योग, सुखहीन योग, मंगल की वजह से बना है राज भंग योग, संतानहीन योग, सूर्य की वजह से बना है धनहीन योग। मतलब सूर्य खासकर इसका जो धन है वो खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन जोड़ने में दिक्कतें आती हैं। ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, राइट आंख में दिक्कत पैदा करता है, पेट का रोग देता है, खासकर इसकी भी दशा में दिक्कतें आएंगी। दिक्कत इसकी वैसे दशा निकल चुकी है, ये इसकी दशा चली थी जनवरी 22 में, चली थी जनवरी 23 में, इसमें चाहे आप नोट कर लेना। इसको काफी धन को लेकर दिक्कतें आई होंगी, धन खर्च होना, धन की हानि होना। अब सूर्य क्योंकि इसके धन का मालक है, तो सूर्य का एक पाठ है, सूर्य का जो पाठ है वो है धन के लिए, जिस जो कि है शिवोक्त, शिवोक्त सूर्य अष्टकम का एक पाठ है। ये पाठ का फायदा क्या है, ये धन के लिए लिखा गया है पाठ, शिवोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ, क्योंकि सूर्य इसके है धन का मालक।
तो धन की जो दिक्कतें हैं सूर्य के धन खर्च होगा, तो ये पाठ पढ़ने से धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएगी, मतलब धन इसका खर्च नहीं होगा, फालतू में खर्च नहीं होगा। और बीमारी से बचेगी, धन जोड़ भी पाएगी, धनी भी बन पाएगी पाठ पढ़ने से। स्वोकत सूर्य अष्टकम का पाठ ये पढ़ लिया करे, चाहे सुन लिया करे, यूट्यूब पे काफी वीडियो हैं, ये मिल जाएंगी, तो ये पाठ पढ़ना या सुनना है। और अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसके फिलहाल ये जो चंद्रमा है ये काफी अच्छा है। अब इसके हम बात करते हैं इस राहु ग्रह की। और इसकी देखो जी राहु की भी आगे दशा आने वाली, जैसे अभी देखो जी मैंने बोला था बड़ी दशा है शुक्र की, छोटी दशा है चंद्रमा की, उसके बाद चलेगी मंगल की दशा, मंगल भी इसका है खराब। थोड़े बहुत अच्छे देखो, ऐसा नहीं कि ये जो तीनों ग्रह हैं ये एक शर्त पे अच्छे फल देंगे, क्योंकि ये आठवां घर होता है समुद्री यात्रा का। शुक्र चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में, कामकाज विदेश के घर में, सूर्य धन विदेश। तीनों ग्रह एक शर्त पे अच्छे फल देंगे, बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देंगे, अगर ये जातिका जन्मभूमि को छोड़ती है। जन्मभूमि जो मुंबई इसकी है, मुंबई को छोड़ के जन्मभूमि से दूर जाती है, तो वहां पे तीनों ग्रह बड़े लेवल पे अच्छे फल देंगे इसको। ये तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि अगर जन्मभूमि को छोड़ के दूर जाएगी, वहां पे इसका किस्मत ज्यादा चमके, काम का जरा चलेगा। अब जैसे मैंने बोला इन ग्रहों का असर बढ़ता है दशा में। तो इसकी देखो जी राहु की जो दशा चलेगी ये लिख लो आप, 11वां महीना 2025 में चलेगी, अगले साल 11वां महीना 25 में। कब खत्म होगी? 11वां महीना 2028 में। ये जो राहु की दशा 2-3 साल की आने आने वाली इसकी आगे आएगी, राहु भी इसको बहुत ज्यादा खराब फल देगा। और राहु के बुरे फल तो मंगल से भी कई गुना ज्यादा होंगे। मैंने जैसे वही बोला कि मंगल भी दशा अगले महीने से चलेगी, इसमें भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन मंगल से भी समझ लो 50 गुना ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। तो राहु थोड़ा सा अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल ज्यादा देगा। अब राहु को जानते हैं क्यों क्यों खराब है भाई। पहले देखो बैठा कहाँ पे है, पहले घर में। और अभी जो मैंने 12 घर बोले थे, पहले घर से इस ये जो जातिका है दीपाली, इसका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। और क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है, तो पहले घर में नंबर लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो हमें पहले घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, इसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप के लिए। और चंद्रमा के अलावा पहले घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रह देख के डिसाइड होगा इसकी हेल्थ, स्वभाव, पर्सनैलिटी के बारे में। सबसे पहले घर के मालिक में चंद्रमा की बात करूं, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि एक तो नौमा घर, ऊपर से गुरु की राशि है, मित्र राशि। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि भाई इसका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। अभी जो चंद्रमा की दशा चल रही है ये इसका फिर भी अच्छा है, जो पिछले 1.5 साल से चल रही चंद्रमा की दशा, ये अच्छा है इसका। इसको मतलब हेल्थ के लिए अच्छा है, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, भाग्यशाली बना देगा, धार्मिक, परोपकारी। लेकिन जो पहले घर में राहु बैठा है वो अच्छा नहीं है। अब राहु की बात करें कि क्यों अच्छा नहीं है, तो राहु देखो जी पहले घर में बैठा है चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से राहु क्या करेगा, पहले घर को खराब करेगा। आज भी खराब फल दे रहा है, आज इतने दे रहा है बस, लेकिन अभी जो दशा इसकी अगले अगले साल से चलेगी, उस समय इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो राहु क्या करेगा, इस पहले घर को खराब, पहला घर है इसका शरीर, सेहत, स्वभाव। तो राहु की दशा में सबसे बड़ी दिक्कत इसकी हेल्थ को लेके आएगी, राहु इसकी हेल्थ खराब कर देगा। हेल्थ भी देखो जी 2 प्रकार की होती है, शरीर कष्ट होना, मानसिक कष्ट होना। तो दोनों कष्ट इसको होंगे, शरीर कष्ट भी होगा, शरीर कष्ट में सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, जब और कोई दिक्कत आना, छाती फेफड़े संबंधी, या मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा होगा। और राहु इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, गुस्सा इसको बहुत ज्यादा आएगा। आज भी गुस्सा आ रहा है, मतलब आज भी बुरे फल दे रही है, 5 साल पहले भी बुरे फल दे रहा था, बस दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। मतलब ये राहु का स्वभाव इसमें पाया जाएगा। राहु की बस ये जाति का जो है गुस्से वाली होगी, ये गुस्से वाली, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी। और राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। ये संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। पति कर को देखा 7वीं दृष्टि से, पति से लड़ाई झगड़े कराएगा, भाग्य की हानि। तो अभी भी देखो जो राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो सवाल कि इस राहु के लिए क्या करना है, तो राहु के उपाय अभी तो चाहे रहने दो, लेकिन जब इसकी चलेगी दशा उस समय उपाय आपने करवाने हैं, जो कि मैंने बोला है अगले साल से स्टार्ट होगी 11वें महीने के बाद। तो उस समय क्या उपाय कराने हैं वो उपाय आप लिख लो। पहला उपाय, राहु कवच का पाठ इस जातका ने पढ़ना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। और तीसरा उपाय राहु का दान। चौथा उपाय शिव जी की पूजा उपासना। तो ये 4 उपाय इस जातक ने करने हैं जब इसकी चलेगी दशा। लेकिन चारों में ये जो दान है, ये तो मैं दान बोलूंगा, ये दान तो कल से शुरू कर दे चाहे,
ये कवच स्रोत के जो पाठ है ये अभी चाहे रहने दे, दशा में स्टार्ट कर देगी। शिव जी की पूजा उपासना भी चाहे दशा में स्टार्ट कर दे, लेकिन दान तो आज से स्टार्ट कर दे भाई। दान इसकी पावर कम करेगा, शांत कर देगा उसको, राहु को। और दान तो करती रहे लाइफ टाइम, नीले कपड़े कम यूज करे। क्योंकि मैंने बोला था शुक्र जो बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये कामों को भी बोझिल बनाते हैं। शुक्र मंगल जब एक साथ बैठते हैं, काम वासना भी बोझिल बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका देखो जी, सातवां घर जो है ये है इसके पति का घर, कि भाई पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, हमें सातवां घर देखना पड़ेगा। और आपको जैसे मैंने बता रखा है कि घर का मार्ग देखना होता है। तो सातवां घर है पति का, सातवें घर में नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो पति के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा, और सातवें घर में पति घर में केतु बैठा है, बुध बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर की दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र मंगल को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र है विवाह का कारक, और मंगल बना है मंगल दोष लेके। और मंगल शुक्र हम पहले देख चुके हैं, शुक्र भी ये दिखा रहा था कि विवाह में दिक्कत आएंगी क्योंकि वो खराब है, और मंगल दोष की वजह से पति पत्नी में मनमुटाव होगा। राहु अभी हम देख चुके हैं, वो सातवें घर को दृष्टि दे रहा है कि भाई पति पत्नी में मनमुटाव होगा, खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब सातवें घर में जो 10 लिखा है मार्ग शनि है, वो तो मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि वो तीसरे घर में यहाँ पे बैठा है बुध की राशि में, मित्र राशि में। शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पति पति का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, आठवें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है, मेहनती साहसी बना देगा, पराक्रमी बना देगा, शनि अच्छा है। अब सातवें घर में जो बुध बैठा है वो भी ठीक है, क्योंकि बुध बैठा है शनि घर में, मित्र राशि है। बुध भी दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा मिलेगा, पति बुद्धिमान, और क्योंकि यहाँ पे एक योग बना है, बुध बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है बुध घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है, तो बुध भी अच्छा है। और बुध के साथ जो केतु बैठा है, केतु देखो जी, राहु केतु ये है दानव ग्रह, जहां बैठते हैं उस घर को थोड़ा सा खराब जरूर करते हैं। और ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी साथ में अगर में केतु बैठा हो या राहु बैठा हो, तो ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर आती हैं। तो केतु भी यहाँ पे साथ में अगर बैठ के इस जातिका को थोड़ा सा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े जरूर कराएगा, पति पत्नी में मनमुटाव जरूर होगा। तो अगर आपका सवाल है कि भाई पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसके देखो जी कई कारण है। क्या का कारण है? एक तो कारण है मंगल दोष बना है, जो ये कारण हो गया। एक शुक्र कारण है, ये भी बड़ा कारण है, शुक्र की भी दशा भी चल रही है। एक साथ में घर में बैठा केतु है, और साथ में घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। खासकर ये 4 कारण है, शुक्र, मंगल दोष, साथ में घर में केतु का बैठना और राहु। अब राहु के उपाय आपको मैंने बता दिए हैं। फिलहाल अभी दान शुरू कर दो, पाठ बाद में पढ़ लेगी ये जातिका। शुक्र मंगल के उपाय आपको मैं बता चुका हूँ, और केतु के उपाय में से पहला उपाय केतु के लिए ये जातिका कुत्तों को रोटी डाला करे, रोजाना कुत्तों को कुछ ना कुछ डाल दिया करे, ये एक उपाय कर ले। वैसे इसका पाठ भी है, क्योंकि यहाँ पे देखो जी पाठ पूजा हो जाएंगी ज्यादा, तो पाठ चाहे इसका रहने दे। इसके अलावा तीसरे घर में गुरु बैठा है, वो फिलहाल अच्छा है, नौवें घर का मालक है, भाग्य के लिए अच्छा है। तो इसकी कुंडली में हमने क्या देखा कि इसके लिए देखो, ये जरूरी जो उपाय है मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं क्या क्या उपाय जरूरी है। कुछ उपाय है सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के पहले आप उपाय लिख लो। सुबह के टाइम इसने जातिका ने मंगल कवच का पाठ और हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ ये पढ़ने हैं, क्योंकि मंगल की दशा अगले महीने से शुरू होने वाली है। और इसका सूर्य का जो पाठ है सुबह सूर्याष्टकम का पाठ, ये भी सुबह के टाइम पढ़ना है। मतलब 3 पाठ इसके हैं सुबह के टाइम, मंगल कवच, सुबह सूर्याष्टकम का पाठ, और हनुमान जी का कोई पाठ, ये हो गया सुबह के टाइम। और रात के समय क्या करना है? रात के समय शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ वो भी रात को पढ़ ले। और रात के समय रात के समय ये जो राहु के जो पाठ हैं ये अगले साल से शुरू करने हैं, रात के समय ये भी पढ़ने हैं, लेकिन अगले साल से, अभी नहीं। बाकी देखो जी मैंने क्या क्या बोला था कि शुक्रवार का हो सके तो व्रत रखे जाति का, या कथा करे, आरती करे। और दान किस किस का बोला है? एक तो मंगल का दान बोला है, ये जब तक दशा चलेगी तब तक दान करना है हर मंगलवार को। और शुक्र का दान भी मैंने बोला है, हर शुक्रवार को दान करना है। क्या दान है वो वीडियो में भेज दूंगा। केतु का दान मैंने कुत्तों को रोटी बोला है। राहु का दान भी करना है, वो तो मैं बोलूंगा आज से शुरू कर दे चाहे या कल से। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। गुरु का दान नहीं करना, बुध का नहीं करना, चंद्रमा का नहीं करना, और शनि का भी दान नहीं करना। लेकिन इसके ऊपर एक साढ़े सती चली हुई है, साढ़े सती भी देखो जी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। तो साढ़े सती के लिए हर शनिवार को जाति का शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे। बाकी देखो जी, इसके फिर भी और भी अगर कोई सवाल होंगे या कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, अपने सवाल लिख ले, कॉल करके मुझे पूछ ले।